मैं ब्रजेश कुमार, आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, संस्कृति की, धर्म और संविधान की भी। आज मुद्दा फिर राजनीतिक है। हम बात करेंगे दो राज्यों की चुनाव की। इस कोरोना काल में देश के दो राज्यों के चुनाव की भी चर्चा है, एक बिहार के विधानसभा चुनाव की और दूसरी मध्य प्रदेश के उपचुनाव की। अब इन दोनों चुनावों में क्या रिश्ता है, ये आज के शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव जरूरी हैं, बिहार की चुनाव मजबूरी है। और ये जो बात है वो भाजपा के संदर्भ में लागू हो रही है, जिसे आप आगे समझ सकते हैं। याद कीजिए, मार्च 2020 में जब देश में कोरोना अपने पांव फैला रहा था, तब मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम भी चल रहा था। कांग्रेस के विधायक एक एक कर इस्तीफा दे रहे थे और 10 मार्च तक 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ की सरकार गिर गई। इसके बाद जब लॉकडाउन की चर्चा हो रही थी, तब मध्य प्रदेश में राजनीति चल रही थी और 23 मार्च को शिवराज सिंह की सरकार ने शपथ लिया और तब जाकर 24 मार्च को लॉकडाउन लगा। अब कोरोना की बात छोड़िए और आगे की राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं। लेकिन कोरोना के चलते ही मध्य प्रदेश में सरकार का विस्तार टलता रहा, लेकिन अंततः 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में मंत्रियों ने शपथ ली और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस विस्तृत मंत्रिमंडल में उन 22 इस्तीफा देने वालों विधायकों में से 12 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। यह देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी राज्य में ऐसे 12 लोगों को मंत्री बनाया गया है जो उस समय विधायक नहीं थे। अब हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, वो विधानसभा का सदस्य नहीं भी हो तो भी, लेकिन जिस दिन उसका शपथ ग्रहण होगा उस दिन से 6 माह के अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता प्राप्त हो जानी चाहिए। तो 2 जुलाई से अगर आप 6 माह जोड़ते हैं तो वह अवधि पूरी होती है 2 जनवरी 2021 तक। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो 12 विधायक मंत्री बने हैं, विधायक नहीं, भूतपूर्व विधायक जो इस्तीफा देकर मंत्री बने हैं, उन्हें 2 जनवरी के पूर्व तक विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अब हम आते हैं बिहार के चुनाव पर। बिहार में जो नीतीश सरकार वर्तमान में है, इसका कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो रहा है। अर्थ ये हुआ कि 29 नवंबर से पहले यहाँ चुनाव हो जाना चाहिए, अर्थात नवंबर में यहाँ चुनाव होगा, दिसंबर या नवंबर में ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा। अब स्थिति यह है कि अगर बिहार में कोरोना के बहुत मामले बढ़ते हैं तो क्या चुनाव टल सकते हैं? तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके भिन्न भिन्न पहलू नजर आते हैं। जैसे विपक्ष साफ चाहता है कि चुनाव बढ़ जाए, कोरोना काल में चुनाव नहीं हो और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, अर्थात अगर 29 नवंबर तक चुनाव नहीं होंगे बिहार में तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना है। लेकिन जदयू और उसके मुखिया नीतीश कुमार कदापि नहीं चाहते हैं कि चुनाव की तिथि बढ़े। वो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके शासन काल में ही चुनाव हो और राजनीतिक सत्ता चुनाव के समय उनके हाथ में हो। अब रही बात भाजपा की, भाजपा के लिए हमेशा लाभप्रद होता कि राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाए तब चुनाव हो। इससे फायदा ये होता कि अपरोक्ष रूप से जो राजनीतिक सत्ता रहती वो भाजपा के हाथ में रहती। लेकिन भाजपा एक एनडीए का भाग है, ये एक पहलू है। लेकिन एक दूसरा क्रम भाजपा का जो है वो मध्य प्रदेश से भी संबंधित रखता है। भाजपा के मध्य प्रदेश में सरकार है और वहाँ दिसंबर में चुनाव होने जरूरी है। तो अगर बिहार में भाजपा राष्ट्रपति शासन की बात करती है तो नीतीश कुमार मांग करेंगे कि तब मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी नहीं होंगे, तो फिर भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार भी संकट में पड़ सकती है। तो मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो भाजपा के लिए जरूरी है। लेकिन भाजपा यहाँ चुनाव टाल भी सकती थी बिहार में, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव जरूरी है और उसी के चलते बिहार में चुनाव मजबूरी है। और ये भाजपा पर बात पूरी तरह लागू होती है। इस तरह अगर समझिए, इस बात को समझिए कि जब भाजपा के लिए बिहार में चुनाव मजबूरी है तो नीतीश कुमार चाहते ही हैं कि चुनाव हो, तो इसका अर्थ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चुनाव चाहेंगे। और उसके बाद जहां तक चुनाव आयोग की स्थिति है, तो अभी के चुनाव आयोग का वो अप्रोच नहीं दिखता है कि वो अपने स्तर पर भी फैसला ले सकता है। तो अगर कोरोना के मामले कितना भी बिहार में बढ़ जाए तो यह समझिए कि चुनाव निश्चित समय पर यहाँ होने जा रहे हैं। चूंकि
समझ ही रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसका जो है मजबूरी है वहाँ पे, और वहाँ जरूरी है, और यहाँ बिहार में मजबूरी हो जा रही है। और नीतीश सरकार चाहती ही चुनाव हो, तो इसलिए चुनाव बिहार में असंभावी है। इस तरह आप समझिए कि क्या स्थिति है बिहार में, कि चुनाव होना ही होना है। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।